महादेव एक ऐसे भगवान जो अपनी तीसरी आंख खुलने पर सब कुछ भस्म करने की शक्ति रखते हैं, जिनके तांडव से पूरे विश्व में प्रलय आ सकता है, जिनका त्रिशूल जैसा शस्त्र है, जिनका वाहन नंदी, गले में सर्प और शरीर पर भस्म धारण है। महादेव के जितने भी गुण गाओ उतने कम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब अधर्म का विनाश करने हेतु मैं बार बार अवतार धारण करूंगा। पर सिर्फ भगवान विष्णु ही अधर्म को हराने प्रकट नहीं होते, बल्कि महादेव ने भी कई बार अवतार धारण किए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। मणि और मल्ल नामक असुरों ने पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था। इसीलिए भक्तों की प्रार्थना सुनकर अधर्म का नाश करने महादेव ने चंपा षष्ठी के दिन श्री खंडोबा का अवतार धारण किया था और मणि और मल्ल दैत्य को मारा था। महाराष्ट्र के जेजुरी में श्री खंडोबा का उनकी दो पत्नियां मालसा और बानू के साथ मंदिर स्थित है। खंडोबा पूरे महाराष्ट्र के आराध्य और कुलदैवत भी है। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए अति भयंकर हलाहल विष को पीकर अपने कंठ यानी गले में धारण किया और समस्त धरती को बचाया, और तब से महादेव नीलकंठ के नाम से जानने लगे। कौन कहेगा कि इतने दयालु और शांत देवता के पास तीसरी आंख, त्रिशूल और तांडव जैसे रुद्र रूप भी है। महादेव आदि योगी मतलब पहले योगी माने जाते हैं, जो कहने को तो डिस्ट्रॉयर है पर हमेशा संकट काल में हमें बचाया भी है, जो हमेशा शांत तो रहते हैं पर समय आने पर तीसरी आंख भी खोली है, जो त्रिशूल चलाकर एक सेकंड में सब कुछ खत्म कर सकते हैं पर हमेशा ही डमरू बजाते हैं और शांत रहते हैं। तो ऐसे भगवान के ऊपर अगर वीडियो बनाना हो तो शायद पूरा जन भी कम पड़े। महादेव का एक नाम भोलेनाथ भी है, पर आपको कभी ये सवाल आया कि उन्हें भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत भोले हैं। जी हाँ, सही। चंद्रभान नामक एक जंगली शिकारी था, जो एक बार शिकार की खोज में एक बेल पत्र के पेड़ पर बैठा था। शिकार का इंतजार करते करते वो बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकता था, पर उसे ये नहीं पता था कि पेड़ के नीचे शिवलिंग है और ये पत्ते सारे जाकर शिवलिंग पर गिरते थे। क्योंकि उसने अनजाने में क्यों ना हो महादेव को बेलपत्र अर्पण किया, इसीलिए महादेव उससे प्रसन्न हो गए थे। इतने भोले हैं हमारे भोलेनाथ। एक बार मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, तभी यमदेव उनके प्राण लेने आए। घबराकर मार्कंडेय ऋषि ने शिवलिंग को पकड़कर महादेव का स्मरण करने लगे। जैसे ही यमदेव उन पर अपना फांसा डाले, तभी महादेव वहां पर प्रकट हुए और मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी यानी अमर होने का वरदान दिया और महामृत्युंजय मंत्र भी दिया, जिसका स्मरण करने के बाद हम मृत्यु पर भी विजय पा सकते हैं। क्या आपको पता है क्या है महामृत्युंजय मंत्र? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष यमामृतः। अर्थात हम त्रिनेत्र को पूछते हैं जो सुगंधित है, हमारा पोषण करते हैं। जिस तरह फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी तरह हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब आते हैं वीडियो के क्लाइमैक्स पर कि महादेव से हमें क्या सीख मिलती है, महादेव हमें क्या सिखाते हैं। नंबर 1, कई लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि महादेव भांग पीते हैं, कई तरह के नशे करते हैं, तो हमें भी ये सब करना चाहिए। पर नहीं, तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि महादेव सारे गलत और बुरे काम खुद कर कर हमें सारे अच्छे काम सत्य के मार्ग का पालन करना सिखाते हैं। यानी सारे बुरे काम वो अपनी तरह खींचकर हमें सारे अच्छे सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। नंबर 2, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना कोई महादेव से सीखे, और ये हमने ऑलरेडी इस वीडियो में प्रूव भी किया है। नंबर 3, कितना भी बड़ा संकट हो, दुविधा हो, कठिन प्रसंग हो, उस समय शांत रहकर उस सिचुएशन को टक्कर दे और उसे हैंडल करे। मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। महादेव के वाहन है नंदी, माता पार्वती जो कि दुर्गा भी है, उनका वाहन है शेर, मतलब बैल और शेर एक साथ होकर भी शांति से रहते हैं। गणेश जी का वाहन है मूषक और महादेव के गले में सांप है, और कार्तिकेय का वाहन मोर है। इसका मतलब ये सारे एक दूसरे के दुश्मन होकर भी सभी शांति से रहते हैं, और ये हमें यही सिखाता है कि किस तरह एक सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है शांत रहकर। तो ये 3 चीज़ें महादेव से हमें ज़रूर सीखनी चाहिए।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। हर हर महादेव। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं, मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम। हर आरंभ का मैं ही अंत हूं और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा। देव देव महादेव शिव।